हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड ब्रोकन विशबोन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द कॉल्ड्रन एंड फॉरेस्ट। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है। तो टॉरस, ओवरऑल एक वाइब या ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो यहाँ पे कॉल्ड्रन का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि उन एनर्जीज़ को आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उससे रिलेटेड कहीं एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही। छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स या छोटा मोटा अपोजिशन आपको मिल सकता है। और देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है, लेकिन सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, सक्सेस विद एक्स्ट्रा एक्शन। और ये कहीं आप लेते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। और इसी वजह से हो सकता है कि आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है टॉरस कि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको आप अपने माइंड में बहुत बड़ा बना रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि एक्सटर्नल लाइफ में क्या हो रहा है वो एक चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को लेके हम खुद को क्या बोलते हैं और अपने माइंड में कितना बड़ा बनाते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। देखिए, कोई भी वॉल है, फ़र्ज़ करते हैं बाउंड्री वॉल है, वो कमज़ोर है तो कोई भी ठोकर लगेगी या थोड़ा भी आंधी तूफान आएगा तो वो गिर जाएगी। लेकिन अगर वो वॉल बहुत स्ट्रांग है तो छोटी मोटी ठोकर से उसका कुछ नहीं होगा, छोटे मोटे आंधी तूफान से उसका कुछ नहीं होगा। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लें, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली चीज़ों को फेस करें और कहीं खुद को बहुत स्ट्रांग बनाएं। और देखिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए भी यहाँ पे नाइट का कार्ड है। नाइट का कार्ड भी कहता है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो अगेन मैं कहूँगी, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली चीज़ों को डील करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है द कॉल्ड्रन। और इस कार्ड को अगर मैं लिटरली आपको एक्सप्लेन करूं तो कॉल्ड्रन का मतलब होता है मैजिकल बर्तन। अगर आपने मैजिक से रिलेटेड कोई भी मूवी देखी है तो उसमें होता है ना एक बर्तन जिसमें तांबा डालते हैं, लोहा डालते हैं, थोड़ी सी प्रेयर करते हैं और वो सोने में बदल जाती है, या फिर फूल डालते हैं, पत्ते डालते हैं, अगेन थोड़ी सी प्रेयर करते हैं और वो चीज़ उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है जो हम चाहते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ इस वीक आपको सराउंड करेंगी, या मैं कह सकती हूँ कि एक मैजिकल एनर्जीज़ आपको इस वीक सराउंड कर सकती हैं। लेकिन देखिए, जब मैजिकल एनर्जीज़ हमारे साथ हों तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव हो, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हों, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं ना वही मैनिफेस्ट हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
एक ना इच्छा पूरक पेड़ है, यानी कि उस पेड़ के नीचे बैठ के आप जो भी सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। तो एक इंसान बहुत दूर से चलकर आता है, देखता है पेड़ है, अब भाई उसको तो नहीं पता ना कि ये इच्छा पूरक पेड़ है, और बहुत थका हुआ होता है तो मन ही मन सोचता है कितनी थकावट हो रही है, काश ये थकावट दूर हो जाए। तो उसी टाइम बहुत फ्रेश फील करता है, सारी उसकी थकावट दूर हो जाती है, तो बड़ा खुश होता है। और फिर उसको एकदम से याद आता है कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, तो फटाफट सोचता है कि काश बहुत अच्छा अच्छा खाना मुझे मिल जाए। उसी टाइम बहुत अच्छा खाना उसके सामने आता है, बहुत खुश होता है, फटाफट खाना खा लेता है। और जैसे ही खाना खाता है तो उसको डाउट आता है कि भाई ऐसे कैसे कि मैंने सोचा और खाना आ गया, कहीं इस पेड़ के अंदर कोई भूत तो नहीं है, कहीं इस खाने में कुछ मिला तो नहीं हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। और उसी क्षण वो मर जाता है। तो देखिए, जब भी मैजिकल एनर्जीज़ हमें सराउंड कर रही हैं तो जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ पे इस वीक के लिए आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो आप चाहेंगे वो आप अचीव करेंगे, लेकिन अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, एक्स्ट्रा एफर्ट करें, इनिशिएटिव लें। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से भी फॉरेस्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। तो देखिए, ये कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ की बात कर रहा है जो मैंने आपको अभी बोली, कि अगर आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपका गोल है, तो मैजिक भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस वीक जो आप चाहते हैं उसके लिए आप गोल भी बनाएं, एक क्लैरिटी भी लेकर आएं अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर इस वीक के लिए होगा येलो। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।